अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें देखा यह जा सकता है कि एक सफ़ाक इंसान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उसने इतना बड़ा जुल्म किया है कि एक बेज़बान ऊंट को उसके ऊपर इतना जुल्म किया है कि उसकी एक टांग को काट दिया है। अब उस बेज़बान ऊंट का कसूर ये था कि वो उसके खेत में चला गया। भाई, ऊंट को क्या पता कि ये मेरे मालिक का खेत है या मेरे मालिक के दुश्मन का खेत है। वो तो बेजुबान है और उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, उसकी एक टांग को काट दिया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, उसके ऊपर एक्शन लिया गया। अब वो शख्स जिसने ऊंट के ऊपर जुल्म किया है, उसकी टांग को काट दिया है, उसको और उसके जो सहूलतकार हैं साथ, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कानून के शिकंजे में वो शख्स तो आ चुका है। अब इससे आगे की स्टोरी ये है कि उस शख्स का ताल्लुक एक सियासी जमात से बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि वो जिले का जॉइंट सेक्रेटरी भी है और एक सियासी जमात के साथ भी उसका ताल्लुक है और है भी वडेरा। और इसके साथ साथ उस शख्स का जो नाम है वो गुलाम रसूल बताया जा रहा है। हाँ, मैं दोबारा आपको बताता हूं, उस शख्स का नाम गुलाम रसूल बताया जा रहा है। अब आप तसव्वुर करें, नाम से उसके तो ये बात कंफर्म हो रही है, भाई वो मुसलमान है, गुलाम रसूल है। यार, जिस नबी का वो कलमा पढ़ता है, वो क़यामत वाले दिन उस नबी को क्या मुंह दिखाएगा? क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने इंसान तो इंसान, जानवरों के हुकूक की भी बात की है। मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत में आता है, हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और हम किसी बाग में गए। वहां पर देखा एक ऊंट को बांधा हुआ है। अब वो ऊंट, जो ही उस ऊंट ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो और उसने रोना शुरू कर दिया। अबू दरदा कहते हैं, मेरे आका सलाम जो ही उसके करीब गए, उसके ऊपर अपना दस्ते शफकत रखा और उस ऊंट ने और ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। अबू दरदा कहते हैं, हम हैरान थे कि ये ऊंट इस तरह का रिएक्ट क्यों कर रहा है। कहते थोड़ी देर के बाद हमने देखा आका सलाम ने अपने कान मुबारक उसके करीब किए और वो ऊंट अपनी बोली में, अपनी जुबान में कुछ बोल रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी और हुजूर ने फरमाया, सहाबा इसके मालिक को बुलाओ। हजरत अबू दरदा कहते हैं, हमने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, ये ऊंट क्या कह रहा है? हुजूर ने फरमाया, ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। शिकायत क्या कर रहा है? कि ये इसका मालिक इसको सही टाइम के साथ चारा नहीं डालता, इसके ऊपर बोझ ज्यादा डालता है। और इसी तरह मजीद जो शिकायत थी उसने वो की। यहां पर जो एक सबसे अहम पॉइंट वो ये है कि यार, वो नबी जो जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट के मालिक को बुलाकर उसको डांटा, उसको इसके हुकूक के बारे में बताया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि जानवरों को गाली ना दो। जो नबी जानवरों को गाली देने से मना करता है, जो जानवरों के हुकूक की बात करता है और उनको हुकूक लेकर भी देता है, तो वो नबी, उस नबी का यह कलमा पढ़ने वाला शख्स, और शख्स नाम भी गुलाम रसूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का ये दावा भी कर रहा है। और यहाँ पर सोचने की बात ये है कि ये आका सलाम का सामना कैसे करेगा, कैसे करेगा। अब ये तो आका सलाम का उम्मती होने के नाते मैंने ये गुफ्तगू की है, लेकिन अब दूसरी बात ये है कि इसको गिरफ्तार भी कर लिया है। ऊंट का कसूर ये था कि ये इसकी पहले इसके खेत में चला गया था। अब कानून के शिकंजे में ये शख्स आ चुका है। अब देखना यह है कि रियासत कहां तक जाती है, इसको कहां तक सजा देती है। क्योंकि वो जो ऊंट है, उसकी जो तस्वीर और उसकी जो वीडियो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, ऊंट की दर्द के साथ वो चीख रहा है और उसके रोने की आवाज जो है ना, जिस तरीके से आती है, कोई भी दर्द दिल रखने वाला जो शख्स है, उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो शख्स भी परेशान, उसकी आंखों से, वो जो ऊंट है तस्वीर में देखा जा सकता है, उसकी आंखों से भी आंसू भी आ रहे हैं। और इतना सफाक किस्म का ये शख्स है, इतना पत्थर दिल ये शख्स है।